जादुई सेव मिडल ईस्ट की लोक कथा। जादुई सेव मिडल ईस्ट की लोक कथा। बहुत समय पहले की बात है। बहुत समय पहले की बात है। मिडल ईस्ट रीजन में एक किसान रहता था। एक किसान रहता था और वो बहुत बूढ़ा हो चला था और उसके 3 बेटे थे। जब वो बिल्कुल मरने की कगार पे आ गया या अपने डेथ बेड यानी कि मरने वाला था जो, तो वो लेटा हुआ था। तो उसने तीनों बेटों को बुलाया और उन्हें अपनी एक इच्छा बताई। उसने उन्हें अपनी एक इच्छा बताई। उसका सपना था कि उसके बेटे यात्रा पर जाएँ, उसके बेटे यात्रा पर जाएँ और हर बेटा कोई ऐसी चीज़ लाए, ऐसी चीज़ खोज कर लाए, सर्च करके लाए, जो उसे जो है रिच बना दे और उसके जीवन को खुशियों से भर दे, ठीक है? जो उसे मतलब बेटों को रिच बना दे और उसके जीवन को खुशियों से भर दे। अपनी इच्छा बताते ही उस बूढ़े किसान ने की मौत हो गई यानी कि वो स्वर्ग से धार गया। इसके बाद तीनों भाई ने डिसाइड किया कि पैसे और खुशियों की तलाश में वो तीनों अलग-अलग डायरेक्शन से जाएँगे, ठीक है? और डिसाइड किया कि वो 1 साल बाद फिर से मिलेंगे। जो भी चीज़ उन्हें 1 साल बाद मिलेगी, उससे वो ठीक से दोबारा मिलेंगे और शेयर करेंगे कि उन्हें क्या मिला और फिर डिसाइड करेंगे कि भाई किसकी चीज़ ज़्यादा बेटर है। सबसे बड़े बेटे ने चीन जाने का डिसीज़न लिया। जब वह चीन के एक बहुत ही बड़े शहर में पहुँचा, तो उसने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी। वहाँ उसने हर जगह जादूगर, एक्रोबैटिक्स और जो खेल दिखाने वाले लोग देखे। जब वो उस शहर के बीचों-बीच से जा रहा था, तो उसने एक बहुत ही छोटा-सा आदमी देखा, जिसके पास एक बहुत सुंदर-सा मिरर यानी शीशा था। सुंदर मिरर और शीशा था। उसने उस छोटे से आदमी से पूछा, "भाई आपके पास जो ये मिरर है या शीशा है, ये क्या है?" उस छोटे आदमी ने कहा कि, "भई ये जादुई शीशा है। इसकी सहायता से मैं दूर की चीज़ें भी आसानी से देख सकता हूँ।" ये बाइनोकुलर की बात कर रहा था, दूरबीन की। लेकिन मिडल ईस्ट के आदमी के लिए शीशा था। तो और उस आदमी ने वो शीशा सबसे बड़े बेटे को दिया और उसकी सहायता से उसने भी दूर-दूर तक देखना शुरू किया। उसने तो उस शीशे की मदद से यानी दूरबीन की मदद से अपनी यात्रा में निकले अपने दोनों भाइयों को भी देख लिया। सबसे बड़े बेटे ने कहा, "मेरे पिताजी का सपना था कि मैं कोई ऐसी चीज़ खोज कर लाऊँ, जो मेरे जीवन में धन यानी पैसा और खुशियाँ ले आए। मुझे लगता है कि यही वो चीज़ है। मुझे लगता है कि यही वो चीज़ है।" तो कुछ पैसों के बदले उस छोटे आदमी ने वो जादुई शीशा सबसे बड़े भाई को दे दिया। सबसे बड़े भाई ने उसे धन्यवाद कहा और वापस घर की ओर चल दिया। बीच का भाई बीच का भाई मिडल ईस्ट के एक दूसरे देश में गया। एक दिन वो छोटे से गाँव में पहुँचा। इस गाँव के अंदर उसे एक छोटा-सा आदमी दिखाई दिया जो एक कारपेट बेच रहा था। ठीक कारपेट बेच रहा था। बीच के भाई ने उससे कहा, "भाई देखो मेरे पिता का ड्रीम था कि मैं कोई ऐसी चीज़ ढूँढ कर लाऊँ, जो मुझे पैसे वाला बना दे और मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ले आए। क्या आप मेरी कुछ हेल्प कर सकते हैं?" वो आदमी मुस्कुराया और बोला, मेरे पास एक पुराना कालीन है, मेरे पास एक पुराना कारपेट है, जो तुम्हें पसंद आएगा, जो तुम्हें अच्छा लगेगा। उस उस छोटे से आदमी ने धूल से भरा एक कारपेट उठाया, उसे झाड़ा और बीच के भाई को दिखाया। जब बीच वाला भाई था, बीच के भाई ने उस कालीन को देखा, तो वो कारपेट हवा में उड़ने लगा। जैसे कि अलादीन का जो कारपेट था, उसकी तरह ये हवा में उड़ने लगा। "ये कैसा कारपेट है?" भाई ने आदमी से पूछा। "देखो भाई, ये उड़ने वाला कारपेट है, जिस पर बैठकर तुम जहाँ जाना चाहो, वहाँ जा सकते हो। इस पर बैठकर तुम जहाँ जाना चाहो, वहाँ जा सकते हो। क्या तुम्हारे पिताजी ने ऐसी ही किसी चीज़ का सपना देखा था?" हुँ, बीच के भाई ने कहा, "हाँ, बिल्कुल ऐसी ही किसी चीज़ का सपना देखा होगा।" तो उस आदमी ने कहा, "ठीक है भाई, फिर तुम इसे ले लो।" उस छोटे आदमी ने भाई को जो बीच के भाई उसको एक कारपेट दे दिया, "उसे ले लो।" और तो उस भाई ने उस छोटे आदमी को धन्यवाद कहा और वापस उस कारपेट पे उड़कर घर की ओर चल पड़ा। अब जो है
सबसे छोटा भाई जो है अफ्रीका के देश में गया। सबसे छोटा भाई अफ्रीका के देश में गया। एक दिन उसने अपने आप को एक झोपड़ी के पास पाया। झोपड़ी के पास पाया, उस झोपड़ी के पास एक बहुत ही सुंदर पेड़ था। ऐसा पेड़ उसने कभी देखा ही था, ना सुना था। उस पेड़ पर सिर्फ एक ही फ्रूट था, एक बहुत ही चमकने वाला रेड कलर का एप्पल, एक बहुत ही शाइनिंग रेड कलर का एप्पल। एक अजीब सा छोटा आदमी उस झोपड़ी के बाहर आया। उसने सबसे पहले छोटे भाई से पूछा, भाई तुम क्या देख रहे हो? सबसे छोटे भाई ने कहा कि भाई मेरे पिताजी का सपना था कि मैं कोई ऐसी चीज़ सर्च करके लाऊं जो मुझे रिच बना दे, पैसे दे दे खूब सारा, और मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। ये कौन सा फ्रूट है? हाँ, उस छोटे आदमी ने कहा, ओहो ये एक जादुई सेब है। ये एक जादुई सेब है, यानी जादुई एप्पल है, मैजिकल एप्पल। उस अजीब से छोटे आदमी ने जो है ये सबसे छोटे भाई से कहा, क्या कर सकता है? छोटे भाई ने पूछा। देखो भाई, ये तो मैं भी नहीं जानता, पर लेकिन टाइम आने पर तुम जान जाओगे। अब छोटे भाई को ये चीज़ बहुत पसंद आई कि हाँ भाई, ये कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसे ले चलते हैं। उसने वो एप्पल ले लिया, उस छोटे से आदमी को धन्यवाद कहा, वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। 1 साल बाद तीनों भाई अपने-अपने घर आए। जो-जो चीज़ें वो लेकर आए थे, उन्होंने एक-दूसरे को दिखाया। सबसे बड़े भाई ने अपना जादुई शीशा निकाला। सबसे बड़े भाई ने अपना जादुई शीशा निकाला। जब उन्होंने उस शीशे से देखा, तो उन्हें दूर से जो है राज्य यानी कि स्टेट दिखाई दिया। उस राजा का की एक बेटी थी, राज्य के राजा की एक बेटी थी जो कि बीमार थी और बिस्तर पे लेटी थी। और शीशे में देखने पर लग रहा था कि वो मरने वाली है। अ, बीच के भाई ने कहा, हम सब मेरे जादुई कालीन पर यानी कारपेट पर बैठकर उड़ते हुए राजकुमारी के पास जा सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। उस राजा की मदद कर सकते हैं। वो कालीन पर बैठ गए और उड़कर उस बहुत दूर वाले पास राजा के जो राजा बहुत दूर था उसके महल तक पहुंच गए। राजा बहुत ही उदास था। उसने भाइयों से कहा कि भाई, सारे के सारे डॉक्टर मिलकर भी उसकी बेटी का इलाज नहीं कर पाए। अगर कोई उसकी बेटी को ठीक कर दे, तो वो उसकी बेटी की शादी उस आदमी से कर देगा और आधा राज्य भी उसे दे देगा। आधा जो उसकी प्रॉपर्टी है वो भी दे देगा। अचानक अचानक सबसे छोटे भाई को लगा कि उसका जो जो मैजिकल एप्पल है, वो धीरे-धीरे गर्म होने लगा है और चमकने भी लगा है। तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि मैं आपकी बेटी को ठीक कर सकता हूँ, उसने राजा से कहा। राजा भाइयों को राजकुमारी के पास ले आया। तो जब सबसे छोटे भाई ने राजकुमार को देखा, तो उसने सेब को जो है एप्पल को जो आधा काट दिया और उसने जो सेब के अंदर से जो जो जूस निकला, उसको राजकुमारी के मुँह में टपका दिया। राजकुमारी के मुँह में टपकने दिया, यानी कि राजकुमार को पिलाना शुरू किया। कुछ ही देर में राजकुमारी बहुत ही अच्छा फ़ील करने लगी और वो उठकर बैठ गई और वो ठीक हो गई थी। राजा बहुत ही खुश हुआ। उसने अपनी बेटी को गला लगाया और कहा, जिस लड़के ने मेरी बेटी की जान बचाई है, उसी से मेरी बेटी की शादी होगी। उसी से मेरी बेटी की शादी होगी। तीनों भाई आपस में बहस करने लगे, क्योंकि हर किसी को लग रहा था कि भाई उसने ही राजकुमारी की जान बचाई है या उसकी वजह से ही राजकुमारी की जान बची है। सबसे बड़ा भाई बोला, देखो भाई, अगर मेरे पास जादुई शीशा होता ही नहीं तो हमें पता कैसे लगता कि राजकुमारी जो है बीमार थी। तो राजकुमारी के साथ शादी मेरी होनी चाहिए। बीच के ने भाई ने कहा, भाई वो तो ठीक है, तुम्हारे शीशे की बात तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास जादुई कालीन होता ही नहीं, तो इतनी दूर हम टाइम पे पहुँचते कैसे राजकुमारी की जान बचाने के लिए? इसलिए राजकुमारी की शादी मुझसे होनी चाहिए। सबसे छोटे भाई ने कहा, भाई देखो वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ है कि तुमने बताया ठीक है राजकुमारी बीमार है। बड़े भाई से उसने कहा, तुम्हारे शीशे ने बताया कि राजकुमारी बीमार है, और जो बीच के भाई ने कहा कि तुम्हारे कालीन से हम यहाँ पहुँच गए। लेकिन वो ठीक कैसे होती यहाँ तक पहुँचने के बाद? उसको ठीक मेरे सेब ने किया है। उसको ठीक मेरे सेब ने किया है, इसलिए शादी उसकी मेरे साथ होनी चाहिए। राजा बहुत कन्फ्यूज़ हो गया, भाई क्या करें, तीनों भाई लड़ रहे हैं। तो उसने उस राजकुमारी से पूछ लिया, भाई तुम ही डिसाइड करो किससे शादी करना चाहती है। राजकुमारी ने बहुत सोचा, बहुत देर तक सोचा, फिर उसने सबसे बड़े भाई से पूछा, क्या आपके पास आपका जादुई शीशा है? सबसे बड़े ने कहा, हाँ राजकुमारी, मेरे पास अभी भी है। राजकुमारी ने बीच के भाई से पूछा, क्या आपका उड़ने वाला कारपेट अभी भी आपके पास है?
बीच के भाई ने कहा, हाँ, मेरे पास अभी भी वो है। राजकुमारी ने फिर सबसे छोटे भाई से पूछा, क्या आपका जादुई एप्पल अभी भी आपके पास है? सबसे छोटे भाई ने सिर झुकाकर कहा, नहीं राजकुमारी, जब मैंने उसका जूस निकाला तो खत्म हो गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह सुनकर राजकुमारी मुस्कुराई और अपने पापा से बोली, मैं सबसे छोटे भाई से शादी करूंगी क्योंकि मेरी जिंदगी बचाने के लिए जो कुछ भी उसके पास था उसने वो दे दिया, सब कुछ दांव पर लगा दिया। बाकी दोनों भाइयों के पास तो अभी भी वो चीज़ है, उन्होंने कुछ भी नहीं खोया। ये सुनकर राजा खुश हुआ और राजकुमारी की शादी सबसे छोटे भाई के साथ हो गई। और उसने उसने दोनों भाइयों को भी, बड़े बड़े भाइयों को भी साथ में रहने की रिक्वेस्ट की। और धीरे धीरे करके सब मिलजुल कर उस देश में राज्य करने लगे और खुशी से रहने लगे। और देखा जाए तो उनके पिता का जो सपना था कि उनके बेटे जो है धनी हो जाएं और खुशियों से रहें, वो सपना वो सपना जो था वो सच हो गया। ये जो सपना था उनके पिता का वो सच हो गया। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।